एक बार आप सभी लोग बताना बाबू, क्लास चल रहा है आप लोग का, क्या नहीं चल रहा है। हम 10 मिनट पहले क्लास में आ चुके हैं और यहाँ पे बता रहा है कि क्लास शो नहीं कर रहा है। एक बार आप लोग बताना, हम 10 मिनट पहले से यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे इतना चीज हम लिख भी दिए हैं, ठीक ना। लेकिन मुझे पता चला कि क्लास नहीं चल रहा है। एक बार अब बताना आप लोग कमेंट करके, क्लास चल रहा है ना, हम आपको दिख रहे हैं ना। एक बार बताना बाबू बढ़िया से, सभी लोग बताना, अच्छा से दिख रहे हैं ना। नहीं चल रहा है? चल रहा है बाबू। कुछ नहीं दिख रहा है बोल रहा है बच्चा है। बाबू एक बार अपना आप लोग एक बार कट करके फिर से क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक ना। हाँ चलिए, अब चल रहा है ना। चलिए चलिए, अगर जो बच्चा को नहीं चल रहा होगा क्लास मोबाइल में, तो एक बार कट कर लीजिएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आपका क्लास चलने लगेगा। चलो, 10 मिनट पहले आ चुके हैं क्लास में, क्लास ले रहे हैं और मुझे पता चला अचानक ये क्लास नहीं चल रहा है। बाबू आइए फिर से एक बार हम बता देते हैं, हम आपको बताए थे कि रिवीजन कैसे करना है। बाबू मैथ का रिवीजन करने के लिए आपको 2 ही बुक को फॉलो करना है, ठीक ना। 2 ही बुक को फॉलो करना है। पहला बुक आप एनसीईआरटी रखेंगे, पहला बुक आप एनसीईआरटी रखेंगे। अगर आप अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 नंबर आए, या आप चाहते हैं कि मैथ में 95 प्लस नंबर आए बाबू, तो आपको ध्यान रखना है 2 ही बुक आपको फॉलो करना है। पहला बुक एनसीईआरटी और दूसरा बुक आपको कोई भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं बाबू, पीवाईक्यू आप ले सकते हैं, ठीक ना। ये 2 बुक को अभी से आप फॉलो करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे बाबू आने वाला समय में जब आप एग्जाम देंगे तो आपका मैथ में, अगर जिनका मैथ बहुत अच्छा होगा उनको हम कह सकते हैं कि मैथ में आपका 100 में 100 रहने वाला है। जिनका मैथ वीक है बाबू, उनको भी हम कहेंगे कि आपका अगर 95 प्लस नहीं होगा, 95 प्लस कहने का मतलब 100 और 95 के बीच में बाबू, अगर नहीं होगा तो आपका 90 प्लस जरूर रहने वाला है। मतलब 90 और 95 के बीच में आपका भी मार्क रहने वाला है बाबू। तो आपको भी बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप इस 2 बुक को फॉलो करिए। पहले तो हम ये चीज आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, और जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं, जितना चीज बताते हैं, उसको घर में बैठ के, रूम में बैठ के रिविजन करिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर का सवाल आप बनाइए। प्रीवियस ईयर में सबसे अच्छा बुक जो है बाबू, अभी ब्रिलियंट का बुक सबसे अच्छा है। आप ब्रिलियंट का बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर का और उसको बैठ के बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक ना। जब प्रीवियस ईयर का 10 साल 15 साल के सवाल बनाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। समझ में आया बाबू? चलिए, तो आप प्रीवियस ईयर का अब ज्यादा बुक को फॉलो मत करिएगा, केसी सिन्हा को ताक पे रख दीजिए, भारती भवन को ताक पे रख दीजिए, ठीक ना। 2 ही बुक को आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर को फॉलो करिए। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए बाबू। हम आपको कहते हैं ना, ये आपका बड़ा भाई आपको यहां से बोल रहा है और दावा ठोक के हम कहते हैं आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। अरे भाई इतना तो एक्सपीरियंस जरूर हो गया है 15 साल से पढ़ाते पढ़ाते, कि हमने जो देखा है सच्चाई वो आपको बोल रहे हैं, ठीक ना। अगर मैथ में चाहिए 100 में 100, मैथ में 90 प्लस नंबर चाहिए, तो बाबू यही 2 बुक को फॉलो करना, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बुक। इसके अलावा कुछ बुक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी से बाबू जो आप पढ़ चुके हैं पहले से, कोई बात नहीं है, पढ़ लिए जितना उतना पढ़ लीजिए, और इसके बाद अभी से आपको 2 ही बुक को लेकर चलना है। ज्यादा बुक पढ़िएगा, देखिए एग्जाम में आपको अच्छा नंबर से पास करना है। सबका यही सोच रहता है कि हमको एग्जाम में अच्छा नंबर से पास करना है बाबू। तो अच्छा नंबर से पास करने के लिए बाबू अभी आप ये बुक पढ़ लीजिए, और इसके बाद एग्जाम के बाद जब 2-3 महीना आप बैठिएगा, रिजल्ट का इंतजार करिएगा, तो उस टाइम केसी सिन्हा बुक को बना लीजिएगा, ताकि आप लोग का थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा मैथ। समझ में आ गया? तो यही काम करना है बाबू, ठीक ना। चलिए आइए बाबू, मूलों की प्रकृति हम आपको बता रहे थे बाबू। मूलों की प्रकृति में आपको हम बता रहे थे कि मूलों की प्रकृति क्या होता है। मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो बाबू पहला प्रकृति होता है जब डी का मान जब डी का मान जब डी का मान बाबू 0 के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, तो बाबू यहां पे मूल कैसा होता है, तो मूल आपका होता है वास्तविक। कैसा होता है बाबू? मूल आपका वास्तविक होता है। और क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और जो भाई बहन को लगता होगा कि बैकलॉग लग गया है, ए नुनू आप बिल्कुल चिंता मत करो यार, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर मैथ अभी से आपको तैयारी नहीं है, बिल्कुल मैथ में कुछ भी तैयारी नहीं है, जो संडे का स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आएंगे उसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक ना। और वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक ना। वही क्वेश्चन करवाएंगे आपको। मार्केट में मिल जाएगा बाबू, मार्केट में पता करिएगा ना, और नहीं हुआ तो ऑनलाइन ले लीजिएगा। ऑनलाइन का तो जमाना है, ब्रिलियंट पब्लिकेशन आपको बता दिया है, ब्रिलियंट का ऑनलाइन आप ले लीजिए।
ऑनलाइन ले लीजिए बाबू, ठीक ना। तो आपको बता दिया है, ऑनलाइन ले लीजिए, सबसे बेस्ट होगा ब्रिलियंट का। और उसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, तो चैप्टर वाइज जब बनाइएगा तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक ना। 15 साल का क्वेश्चन बना के जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हमसे क्वेश्चन बन रहा है और उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए, हाँ, सितंबर में आएगा बाबू टारगेट बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक आपका नहीं होता है, पूरा गेस क्वेश्चन होता है, हम लोग गेस क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। उसमें आपका पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेगा। टोटल क्वेश्चन के लिए बाबू आपको कोई बुक आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक बुक आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मेरे पास है, ये बुक है बाबू, आप देख लीजिए, ये बुक ब्रिलियंट का पब्लिकेशन का ये बुक है, ये मेरे पास बुक है, इसको आप देख लीजिए सभी लोग, यही बुक आप क्वेश्चन बैंक मंगवा लीजिए, ठीक ना। ये आपको मिल जाएगा, आप कोई भी ऐप पे देखिएगा ना, मतलब एप्लीकेशन पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चाहे फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए, चाहे आप अमेजन पे देख लीजिए, किसी पर भी देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं, आइए अब यहाँ पे दूसरा बाबू आपको बताते हैं। दूसरा बाबू आपका क्या होता है, मूलों की प्रकृति। तो दूसरा होता है जब डी का मान 0 से बड़ा होता है बाबू, या हम लोग कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, तो मूल हम लोग का क्या होता है, मूल हम लोग का वास्तविक होता है। कैसा होता है बाबू, वास्तविक होता है एवं होता है असमान। कैसा होता है बाबू, एवं असमान होता है। जब बाबू डी का मान, ध्यान देना बाबू, जब डी का मान, तीसरा बाबू क्या होता है कंडीशन, जब डी का मान 0 से छोटा होता है, या हम लोग कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तो बाबू मूल यहां पे क्या होता है, मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक मूल होता है बाबू, काल्पनिक, या इसी को कहा जाता है अवास्तविक। अवास्तविक बाबू, अवास्तविक, यहां पे बाबू मूल आपका नहीं निकलता है, अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है, ठीक ना। यहाँ पे बाबू आपका मूल नहीं निकलता है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मूल का अस्तित्व बाबू यहाँ पे नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे मूल का जब भी अस्तित्व की बात करेगा बाबू, तो दो कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है, ये पहला और दूसरा कंडीशन, दो ही कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। तीसरा कंडीशन में बाबू आपका मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। दो कंडीशन में याद रखिएगा, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, ये दो कंडीशन में बाबू आपका मूल का अस्तित्व होगा, तीसरा कंडीशन में आपका मूल का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक ना। जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए, या हम कह सकते हैं डी का मान निगेटिव में आए बाबू, निगेटिव कहने का मतलब ऋणात्मक आए, तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक ना। आइए अब इस सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं बाबू। यहाँ पे मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है, इसके बाद मूल का अस्तित्व होगा, तो बाबू मूल यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे ए का मान कितना है, आप कहेंगे सर ए का मान 2 है, बी का मान कितना है, तो माइनस का 3 है, सी का मान कितना है बाबू, तो 5 है। अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना, ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू। यहाँ पे हम लोग डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, डी, डी का मतलब विवेचक, विवेचक निकालेंगे बाबू, डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बाबू बी का मान माइनस का 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना में ए का मान 2 बाबू, इसके बाद सी का मान। बाबू यहां से सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 और 10 चौके कितना बताओ। क्लास नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है। एक बच्चा बोल रहा है क्लास नहीं चल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है क्लास नहीं चल रहा है। बाबू एक बार देख लीजिए तो आप सभी लोग, एक बार सभी लोग देख लीजिए तो क्लास चल रहा है ना। एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, एक बच्चा बोल रहा है क्लास नहीं चल रहा है, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताना बाबू, जल्दी से हम भी चेक कर लेते हैं। चलिए चल तो रहा है बाबू, चल तो रहा है, चलिए चल तो रहा है बाबू। चलिए आइए बाबू, यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और यहां से कितना होगा 40 होगा बाबू। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस का 31 आ रहा है बाबू, 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31। बाबू यहाँ पे डी का मान देखो ध्यान से, यहाँ पे डी का मान लिखेंगे, क्योंकि डी का जो मान है बाबू क्या है, 0 से छोटा है, 0 से क्या है बाबू छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा मूल हमारा काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, मूल क्या होगा बाबू, काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा बाबू, यहाँ पे मूल हमारा इसीलिए लिख देंगे, मूल हमारा क्या होगा यहाँ पे, काल्पनिक होगा। और यहाँ पे बाबू मूल जब काल्पनिक आपका होगा, ठीक है, काल्पनिक होगा, तो यहाँ पे आपका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा बाबू, यहाँ पे मूल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे आप मूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ मूल का अस्तित्व
अस्तित्व नहीं होगा, ठीक ना। मूल का अस्तित्व बाबू यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया, यहाँ पे मूल का अस्तित्व नहीं होगा। यहीं पर लिख दे, यहीं पर बाबू हम कर देते हैं, यहीं पर, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यहाँ पे मूल नहीं निकलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ मूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। यही बाबू आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आप यहाँ पे मूलों की प्रकृति लिखेंगे। यहाँ पे कहता है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो बाबू मूल का प्रकृति यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा, मूल काल्पनिक होगा। और बाबू यहाँ पे कहता है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे मूल का अस्तित्व नहीं है, या मतलब यहाँ पे हम लोग मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। समझ में आया, बताओ बाबू, समझ में आया। यहाँ पे हम लोग का मूल ज्ञात नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। यहां पे मूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। या इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख दे, यहां पे आप लोग और अच्छा से थोड़ा लिख लीजिए। यहां डी का मान क्या है बाबू, 0 से, यहां डी लेस देन 0 है, यहां डी लेस देन 0 है, इसीलिए मूल नहीं ज्ञात होगा, इस प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करवाते बाबू। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल बाबू यहाँ पे है, इसका सबसे पहले मूल का अस्तित्व बाबू यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे मूल का अस्तित्व पहले निकालना है आपको, और यहाँ मूल का प्रकृति आपको निकालना है। इसके बाद अगर डी का मान 0 के बराबर अगर हो जाए, या 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए बाबू, तो हम लोग का मूल का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो बाबू मूल का अस्तित्व नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए का मान कितना, 3 बाबू, बी का मान कितना, -4√3, और सी का मान कितना बाबू, सी का मान 4। अब यहां से बाबू आप यहां से क्या निकालेंगे, डी का मान बाबू, यहां से आप विवेचक निकालेंगे। विवेचक मतलब डी का मान निकालेंगे तो b² माइनस का 4ac। बाबू यहाँ पे b का मान कितना है, -4√3 है बाबू, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना में a का मान 3, और बाबू c का मान 4। यहां से हो जाएगा 4 चौके 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा बाबू, तो 16 या कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से कितना, 4 चौके 16 या 48, यहाँ से भी बाबू 48 हो गया। यहाँ पे d का मान कितना आया, 0 आया। तो आप लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या है बाबू, 0 है, इसलिए मूल क्या होगा, यहाँ पे मूल आपका होगा वास्तविक। मूल यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक होगा। एवं इस कलर से नहीं दिखता है क्या, इस कलर से नहीं दिखता है बाबू, इस कलर से लिखते हैं। क्योंकि मूल यहाँ पे क्या है बाबू, चूंकि क्या है यहाँ पे डी का मान 0 के बराबर है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे मूल क्या होगा, मूल हम लोग का वास्तविक होगा। एवं क्या होगा बाबू, एवं हम लोग का समान होगा, ये आप लिखेंगे। अब यहाँ पे बाबू आपका मूल का अस्तित्व होगा, यहाँ पे मूल का अस्तित्व होगा, क्योंकि यहाँ पे d बराबर 0 है बाबू, तो इस कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे आप लोग को मूल भी ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बाबू। आपको बताए थे बाबू द्विघात सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे बाबू। यहाँ पे लिख देंगे, अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, और द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे बाबू, मूल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र, मूल बराबर होता है क्या बाबू, -b प्लस माइनस √d, और बट्टा में 2a होता है ना, बट्टा में क्या होता है, 2a होता है। तो बाबू यहां से आप b का मान रखेंगे, b का मान माइनस में 4√3 है बाबू, और इसके बाद a का मान कितना, d का मान कितना निकला है, d का मान बाबू यहाँ पे 0 निकला है, और बट्टा में 2a, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे, a का मान 3। अब यहां से बाबू सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस यहां से 0 आएगा बाबू, बट्टा में आपका कितना, 3 दूना 6। तो बाबू यहां से आप क्या करेंगे, एक बार अल्फा का मान लेंगे, एक बार बीटा का मान। अतः यहां पे लिखेंगे अल्फा बराबर आपका होगा 4√3 माइनस प्लस का 0, और बट्टा में 6। यहां से बाबू 4√3 बट्टा 6 आ जाएगा। काटेंगे इसको, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो बाबू यहां पे आपका हो जाएगा कितना, 2√3 और बट्टा 3। ये आपका पहला मूल आएगा बाबू, ये क्या आएगा, पहला मूल। इसके बाद दूसरा मूल बाबू, यहाँ पे दूसरा मूल लिखेंगे बीटा का मान, तो 4√3 माइनस का 0, यहां से माइनस लेंगे, बट्टा में 6। यहां से 4√3 बट्टा कितना 6, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहां पे 2√3 बट्टा 3 बाबू, यहां पे आप लोग का मूल क्या आएगा, आप लिख देंगे यहाँ पे मूल आपका आएगा, अतः मूल बराबर
अतः मूल बराबर आपका होगा 2√3/3 कॉमा 2√3/3, क्योंकि बाबू आपका डी का मान 0 है, इसलिए आप लोग का मूल क्या होगा, दोनों मूल यहाँ पे समान होगा, मूल वास्तविक होगा। और क्या होगा, अब नहीं काटना है बाबू, यहाँ पे कैसे, अब नहीं काटना है, ठीक ना। अब काटेंगे तो नीचा में आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक ना। अब नहीं काटना है यहाँ पे, इतना ही पर काम छोड़ देना है, ठीक ना। इतना ही पर आपको छोड़ देना है, इतना ही पर आपको क्या करना है बाबू, छोड़ देना है, ठीक ना। इतना ही पर आप छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बाबू, तीसरा सवाल यहाँ पे है, ए का मान कितना है बताओ, ए का मान यहाँ पे कितना है, तो आपके साथ ए का मान यहाँ पे 2 है, बी का मान -6 और सी का मान कितना बाबू 3 है। यहां से विवेचक निकाल देंगे बाबू हम लोग, विवेचक डी का मान निकालेंगे तो डी का मान b² - 4ac। बाबू यहां से देखिए बी का मान -6 तो -6 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान बाबू 2 और सी का मान 3। यहां से 36 माइनस का कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूना 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा बाबू आपका। यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे आपका 12 निकलेगा, इतना आएगा 12। यहाँ पे डी का मान कितना आएगा बाबू, डी का मान 12 आएगा। डी का मान कितना आएगा, डी का मान बाबू यहाँ पे 12 आएगा। अब देखो डी का मान 12 आ गया बाबू, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, डी का जो मान है वो क्या है, 0 से क्या है बाबू, 0 से बड़ा है। डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है बाबू, तो 0 से जब बड़ा है डी का मान, तो यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा हम लोग का, मूल यहाँ पे हम लोग का वास्तविक होगा। और क्या होगा बाबू, वास्तविक एवं क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा। और यहां पे बाबू आपका जब डी का मान दो कंडीशन में मूल का अस्तुत होता है, पहला कंडीशन डी बराबर 0 और दूसरा कंडीशन डी का मान 0 से बड़ा होता है, तो इस दोनों कंडीशन में मूल का अस्तुत होता है। लेकिन तीसरा कंडीशन में बाबू मूल का अस्तुत नहीं होता है, जब डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका मूल का अस्तुत नहीं होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे मूल ज्ञात नहीं हो सकता है। समझ में आया, इस दो कंडीशन में आपका मूल निकलेगा बाबू, ज्ञात होगा, लेकिन इस कंडीशन में आपका मूल ज्ञात नहीं होगा, ठीक ना। चलिए तो यहां पे बाबू हम लोग क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पे हम लोग मूल निकालेंगे। तो बाबू यहां से आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे दुघात, दुघात सूत्र से, दुघात सूत्र से लिख देंगे, दुघात सूत्र से मूल निकालेंगे बाबू हम लोग। मूल मतलब x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में 2a। बाबू b का मान कितना है यहाँ पे, -6, b का मान -6 प्लस माइनस, d का मान 12 बाबू, और a का मान यहाँ पे रख देंगे, a का मान 2। तो यहाँ से बाबू कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा प्लस माइनस, इसको तोड़ेंगे बाबू तो 4 तिया 12 और बट्टा में कितना, बट्टा में 4। यहाँ से बाबू आपका 6 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा 2 और रूट के अंदर 3 रहेगा और बट्टा में कितना, बट्टा में 4। तो बाबू यहाँ से हम लोग का एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा। अल्फा का मान लेंगे तो प्लस करके लेंगे, बीटा का मान लेंगे तो माइनस करके लेंगे। तो बाबू यहां पे हम लोग का हो जाएगा अल्फा का मान, अतः अल्फा का मान हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस 2√3 और बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में 4। बाबू यहां से आप अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, या यहीं पर हम 2 कॉमन कर दें, चलिए यहीं पर हम 2 कॉमन कर देते बाबू, यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा हम लोग का, यहां पे 2 कॉमन कर देंगे तो बाबू हम लोग का यहाँ पे 3 बचेगा प्लस माइनस, यहाँ पे √3 और बट्टा में कितना, बट्टा में 4। बाबू इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे मूल क्या होगा, आप कह सकते हैं यहाँ पे मूल हम लोग का होगा, मूल हम लोग का होगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बट्टा में कितना 2, ये बाबू आपका मूल हो जाएगा। तो यहां से आप लोग अल्फा का मान निकालेंगे, यहां से आप लोग क्या निकालेंगे, अल्फा का मान, तो 3 प्लस √3 और बट्टा 2 हो जाएगा अल्फा का मान बाबू, ठीक है, अल्फा का मान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे बीटा का मान, बीटा का मान क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 और बट्टा 2 हो जाएगा हम लोग का बीटा का मान। तो अतः यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इसीलिए हम लोग का मूल जो होगा, मूल जो होगा बाबू हम लोग का क्या होगा, मूल बराबर आपका, यहां पर भी आप यहां से भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहां पर भी आप आंसर लिख देंगे इस प्रकार से, तब पर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया बाबू, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग को समझ में आया, तो एक बार यस लिखेंगे कमेंट करके, यस सर समझ में आ गया। जल्दी से बाबू बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे बाबू समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो एक बार यस जरूर लिखेंगे, यस सर कंसेप्ट क्लियर है। जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे बाबू हम लोग, ठीक ना, क्योंकि आज इस चैप्टर को हम लोग को क्या करना है, सॉरी इस एक्सरसाइज को आज हम लोग समाप्त करके जाएंगे, ठीक ना, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है बाबू, कल के लिए हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो, नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है।
समीकरण बनाने नहीं आता है। क्यों बाबू, क्यों नहीं आता है? अच्छा एक सवाल और आपको हम देते हैं। अच्छा एक सवाल और आपको देते हैं बाबू बनाने के लिए। यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे 2x² है, प्लस का 5x है बाबू, ठीक ना, और यहाँ पे माइनस का कितना है, 2 है, माइनस का 3, माइनस का यहाँ पे कितना है, 3 है बाबू। अब मुझे आप लोग बताना, अब मुझे आप लोग बताना कि इस द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति क्या होगा। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो मूल क्या होगा, बताओ तो बाबू। यहाँ पे सभी लोग इसको बना के आप लोग बताइएगा। यहाँ पे आपको मूल का प्रकृति बताना है। इस सवाल में आपको मूलों का प्रकृति बताना है। मूलों का क्या बताना बाबू, प्रकृति। आपको मूलों का प्रकृति बताना है इस सवाल में, और इसी सवाल में आपको मूल भी ज्ञात करना है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो आपको इसी सवाल में क्या निकालना है, मूल भी आपको निकालना है। बताइए इसका आंसर। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे बना के बाबू। सभी लोग इसका आंसर बना के बताएंगे, जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। आज 10 मिनट थोड़ा सा ज्यादा भी क्लास लेंगे बाबू तो आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक ना। 10 मिनट हम ज्यादा भी क्लास लेंगे तो आप लोग चिंता मत करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ए का मान आप लिख लेंगे बाबू। ए का मान कितना है, 2 है। इसके बाद बी का मान यहां से लिखेंगे। बी का मान देखिए एक्स के गुना में क्या है, 5 है, लेकिन बाबू इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस 5 लिखेंगे। जो चिन्ह में होगा वही आपको लिखना है। यहाँ पे सी का मान बाबू 3 है, लेकिन इसके साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का। यहाँ पे सी का मान आप माइनस का 3 लिखेंगे। जिस चिन्ह में होगा उसी चिन्ह में आपको लिखना है। अब आइए बाबू, यहाँ पे आप निकालेंगे विवेचक। विवेचक निकालेंगे तब ये पता चलेगा मूल का प्रकृति। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बाबू यहाँ पे बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए का मान कितना, 2 बाबू, और सी का मान कितना, माइनस का 3। यहां से बाबू आपका कितना होगा, आपके सर 25 हो जाएगा, और यहां से बाबू माइनस माइनस आपका यहां पे प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, यहां से आपका 24 होगा बाबू, और यहां पे आप जोड़ेंगे तो 49 आएगा बाबू। डी का जो मान आया है वह 0 से क्या आया है, बड़ा आया है। आप यहां पे लिखेंगे चूंकि डी का मान जो है वह 0 से क्या है, बड़ा है। डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। इसीलिए बाबू मूल का प्रकृति क्या होगा, यहाँ पे मूलों का प्रकृति क्या होगा, मूलों का जो प्रकृति होगा वो आपका होगा मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। और एवं क्या होगा, एवं असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। समझ में आया बाबू, यहां तक सभी को क्लियर है? तो एक बार यस लिख के जरूर बोलिएगा कि यहां तक सर हमें क्लियर है। डी का मान 7 नहीं आएगा रे बाबू, डी का मान 7 नहीं, डी का मान कितना आएगा, 49 आएगा। डी का मान 49 आएगा, और 49 0 से बड़ा है बाबू। यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा हम लोग का, और वास्तविक, और क्या होगा, क्या होगा, असमान होगा। आया समझ में? अब यहां तक अगर क्लियर है बाबू तो आप लोग एक बार क्लियर लिख दीजिए। और यहां से अब हम लोग चलेंगे, अब यहां से बाबू द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखेंगे मूल बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। अगर यहाँ पे द्विघात सूत्र आप नहीं भी लिखते हैं बाबू तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। ठीक है बाबू, चलिए बाबू, अब यहां पे आपको क्या करना है, सबका मान पुट कर देना है। बी का मान कितना है बाबू, जल्दी बताओ, बी का मान कितना है। तो आप कहेंगे सर बी का मान यहाँ पे हम लोग का 5 है। कितना है, यहाँ पे 5 है। तो बाबू यहाँ पे बी के जगह 5 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस डी का मान कितना बाबू, 49 है, तो यहाँ पे 49 रखेंगे। अब बट्टा में 2, ए का मान कितना, ए का मान 2 बाबू, ए का मान 2। अब यहां से हम लोग का हो जाएगा -5 प्लस माइनस, यहां से कितना आएगा बाबू, 7 आएगा। और बट्टा में कितना, बट्टा में आपका 4 होगा। तो बाबू यहां से आप लिखेंगे अतः अल्फा बराबर, अतः यहां पे आप लिखेंगे बाबू अतः अल्फा बराबर, अतः लिख देंगे यहां पे अतः अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, पहला मूल होगा -5 प्लस लिखेंगे बाबू 7 और बट्टा में कितना 4। तो यहां से बाबू आपका कितना आएगा, यहां से आपका 2/4 आएगा। इसको काटिएगा 1/2 आएगा। इसके बाद बाबू यहां पे आप निकालेंगे बीटा बराबर, तथा बीटा बराबर लिखेंगे, तथा बीटा बराबर, या ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे हम लोग का -5, इसके बाद -7 बट्टा में कितना 4। तो बाबू यहां से -12 बट्टा आपका 4 आएगा। काटेंगे आप तो -1 बट्टा कितना, सॉरी यहां पे माइनस का 3 होगा, माइनस का यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का मूल क्या हो जाएगा, अतः मूल बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना। तो आप कहेंगे सर मूल बराबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और माइनस का 3, 1/2 माइनस का 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एगो ये आंसर होगा, एगो यहाँ पे ये आंसर होगा हम लोग का, और एक आंसर यहाँ पे होगा हम लोग का, ये वाला आंसर होगा। समझ में आया बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग का क्या है, अगला सवाल हम लोग का क्या है बाबू, ठीक ना। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है, यहाँ पे आइए बाबू। यहाँ पे दूसरा सवाल कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, उसके 2 बराबर मूल हो। ये सवाल लगता है कहीं मिसप्रिंट है बाबू, ठीक ना।
एक मिनट मिलाने दीजिए हमको। के का मान बाबू, के का मान, यहाँ पे के छूट गया है, के का मान, के का ऐसा मान, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। बाबू यहाँ पे आपको के का मान ज्ञात करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको के का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। के का मान क्या करना, ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, बराबर मूल, दो बराबर मूल हो, दो बराबर क्या हो बाबू, मूल हो। तो बाबू जब मूल बराबर होता है, बराबर मूल कहने का मतलब डी का मान क्या होगा, बताओ डी का मान क्या होगा, बराबर अगर मूल होगा तो डी का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जब बराबर मूल होगा तो डी का मान 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो बाबू यहां पे लिखेंगे चूंकि मूल क्या है बाबू, यहां पे सबसे पहले तो ए का मान आप लिख लेंगे 2, इसके बाद बी का मान यहां से लिखेंगे बाबू के, यहां पे एक्स के गुना में के है बाबू, और सी का मान यहां से लिखेंगे 3। बाबू यहां पे आप लिखेंगे चूंकि यहां पे क्या है आपका मूल बाबू बराबर है, मूल क्या है यहां पे बराबर है, मूल बराबर है, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, इसीलिए हम लोग का डी का मान जो होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। डी का मान 0 के बराबर, क्योंकि बाबू यहां पे दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो, जब मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है बाबू। यहां पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। डी बराबर इतना होता है, यहां से बी का मान पुट करेंगे तो बाबू के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का मान पुट करेंगे यहां पे तो 2 हो जाएगा, और सी का मान 3 बाबू, यहां बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहां से सोल्व आप कर लीजिए, यहां से हो जाएगा के स्क्वायर, यहां से आपका के स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और यहां से कितना 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, बराबर में 0, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, इसको इस पट्टी करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो बाबू के बराबर आपका प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा, 24 होगा बाबू। यहां पे के का मान प्लस माइनस, यहां से बाबू कितना निकलेगा, 4 छक्के 24 करेंगे हम लोग, तो यहां पे के का मान प्लस माइनस आपका इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, और रूट का अंदर 6, तो बाबू आपका के का मान यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। बताओ बाबू के का मान कितना होगा, प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा के का मान। यही बाबू आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू, अगर समझ में आ गया तो एक बार यस जरूर लिखिएगा, यस सर समझ में यहां पे आ गया। बताओ बाबू क्वेश्चन बैंक ये बाबू आपका ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक 300 रुपया का आता है, 300 350 में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से बाबू बताएंगे आप लोग। बीटू कुमार जी कहां पे दिक्कत है बाबू, कहां पे आपको दिक्कत है, आप थोड़ा सा रिवीजन करिए बाबू, रिवीजन पे थोड़ा सा समय दीजिए आप, ठीक ना। रिवीजन आप करेंगे ना बाबू तो बिल्कुल आपका भी सही हो जाएगा मैथ, बिल्कुल डरना नहीं है। आप मेरे साथ हमेशा जुड़ के पढ़िए, और जुड़ के आप पढ़िएगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और हमेशा याद रखना कि कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है बाबू, ठीक ना। आप कोशिश करेंगे ना तो हर हाल में आपको मंजिल मिलेगी, और हर हाल में आपका जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है बाबू वह सब्जेक्ट आपका तेज हो जाएगा। अभ्यास का तलवार चलाना पड़ेगा बाबू। अभ्यास अगर करते हैं ना आप तो बिल्कुल बाबू आपको सारा चीज का नॉलेज धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक ना। आप अभ्यास थोड़ा कम करते हैं, इसी कारण से बाबू आपको दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा बाबू आप अभ्यास करिएगा बढ़िया से, ठीक ना। 200 या 300 रुपया ऐसे भी मिलेगा बाबू, ठीक ना। चलिए बाबू अगला सवाल आपको बताते हैं, सेम सवाल है अगला सवाल। आइए दूसरा सवाल आपका इसी का दूसरा सवाल है बाबू। आइए इस सवाल को हम बनाते हैं। आइए यहां पे बाबू सबसे पहले आप यहां पे इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे के एक्स बाबू दोनों में गुना करेंगे, यहां से आपका के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस का 6 बाबू बराबर में 0। अब यहां से बाबू आप क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे, तो ए बराबर क्या होगा, देखिए बाबू एक्स स्क्वायर का गुना में क्या है, के है, तो ए का मान के हो जाएगा। इसके बाद बी का मान आप लिखेंगे, तो x के गुना में क्या है, माइनस का 2k है बाबू, तो माइनस का 2k हो जाएगा बी का मान। और c का मान लिखेंगे बाबू, तो c का मान क्या है, प्लस का 6 है बाबू। यहां से आप निकालेंगे, देखो ध्यान दो, यहां पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे मूल क्या है बाबू, बराबर है। यहां पे लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, यहां पे बराबर है, यहां पे मूल क्या है बाबू आपका बराबर है। दूसरा का ये दूसरा सवाल है बाबू, बराबर है, तो इसीलिए हम लोग का यहां पे क्या हो जाएगा, डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। डी का मान 0 के बराबर होगा क्योंकि मूल बराबर है बाबू, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पे मान पुट कर देंगे आप, बी का मान कितना है, माइनस का 2k है बाबू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए का मान कितना है, के है बाबू, तो यहाँ पे के रखेंगे, और सी का मान 6 है बाबू, तो यहाँ पे 6 रखेंगे बराबर में 0। अब यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो आप
कहेंगे सर यहां से हम लोग का हो जाएगा 6 चौका 24 के, कितना हो जाएगा बाबू 24 के हो जाएगा बराबर में 0। बाबू यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण का दुगो मूल्य निकलेगा, मतलब यहाँ पे के का मान दुगो आएगा। बाबू यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहां से आपका 4 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे आपका 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर बचेगा बाबू, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 कॉमन होगा तो 6 के बचेगा यहाँ पे, अब बराबर में क्या बाबू बराबर में 0, इस 4 को उधर भेजेंगे बाबू तो के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर आपका 0/4 हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम के कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ पे के बचेगा, यहाँ पे माइनस का 6 बराबर 0। एक बार आपको क्या करना है यहाँ पे के बराबर आप 0 कर दीजिए और एक बार क्या करिए के माइनस 6 के बराबर 0 करिए बाबू, तो के बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा। बाबू यहाँ पे के का दुगो मान आएगा, कौन कौन, एगो 0 एगो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात या अतः लिख देंगे, अतः लिख देंगे के बराबर यहाँ पे 0 होगा और क्या होगा 6 होगा, ये दोनों आपका यहाँ पे हो जाएगा मान, समझ में आया। यहाँ पे के का मान 0 और क्या होगा 6 होगा, के बराबर 0 एवं यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक ना, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बताओ बाबू जल्दी से बताओ, समझ में आया तो एक बार आप लोग कमेंट करके लिख देना कि यस सर समझ में आ गया। यहाँ पे के का 2 वैल्यू निकलेगा, एगो 0 निकलेगा एगो 6 निकलेगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे के का 2 वैल्यू, एगो 0 भी निकलेगा एगो 6 भी निकलेगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे आ जाइए, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे बाबू इससे हम क्या किए, दोनों में गुना कर दिए, दोनों में गुना कर दिए बाबू। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोनों में जब गुना होगा बाबू तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद इससे इसमें गुना होगा तो माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा बाबू, और प्लस का 6 था बराबर में 0। बाबू यहाँ से देखिए ए का मान हमने लिखा, ध्यान देना बाबू, यहाँ से हमने ए का मान क्या लिखा बाबू, ए का मान हमने पे क्या लिखा के लिखा। इसके बाद बी का मान कितना लिखा बाबू, हमने माइनस का 2 के लिखा। इसके बाद सी का मान कितना बाबू 6 है। अब यहां पे सवाल कहता है क्या, मूल क्या है बाबू, दोनों मूल क्या है यहाँ पे बराबर है बाबू। जब मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या होगा 0 के बराबर, तो यहां पे लिख देंगे चूंकि मूल क्या है बाबू बराबर है, तो यहां पे डी का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 हो जाएगा। बी के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 2 के माइनस का 2 के रखेंगे बी के स्थान पे, और बाबू यहाँ पे 4 गुना में ए के स्थान पे के रखेंगे और सी के स्थान पे कितना रखेंगे 6 रखेंगे बराबर में 0। यहां से बाबू सॉल्व करेंगे तो 4 के स्क्वायर आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो 24 के आएगा बाबू बराबर में 0। अब यहां पे 4 आपका कॉमन हो जाएगा बाबू, तो 4 कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर माइनस का 6 के बराबर 0 हो जाएगा। इस 4 को उधर भेजेंगे बाबू तो के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0/4, और 0 पे कोई भी संख्या से भाग देते बाबू तो 0 ही आता है, तो के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0 हो गया। तो बाबू यहां पे के हमारा कॉमन होगा, तो यहां पे के बचेगा, यहां पे माइनस का 6 बचेगा बराबर में 0। बाबू एक बार इस के बराबर आप 0 लेंगे और एक बार इस के माइनस 6 के बराबर 0 लेंगे, तो के बराबर आपका यहां से 0 आएगा और यहां से के बराबर आपका 6 आएगा, तो के का यहां पे दुगो मान आएगा, के का मान यहां पे दुगो आएगा। समझ में आया, यहां पे के का मान एगो 0 यो आएगा, एगो बाबू यहां पे कहां लास्ट में 0 लिखे हैं, लास्ट में 0 कहां लिखे हैं बाबू, यहां पे के, इस के बराबर देखिए यहां पे ये क्या है, ये आपका क्या है द्विघात समीकरण है, यहां पे ये द्विघात समीकरण है, इसका क्या मूल्य निकलेगा, हमने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण का दुगो मूल्य निकलता है। तो बाबू यहां पे के का दुगो मान निकलेगा, यहां पे के का कितना मान दुगो मान निकलेगा, एगो 0 निकलेगा एगो 6 निकलेगा। यहां से कॉमन के आप ले लेंगे बाबू, तो यहां पे के बचेगा, यहां पे 6 बचेगा बराबर 0। एक बार इस के बराबर 0 कर देंगे, एक बार के माइनस 6 के बराबर 0 करेंगे, यहां से के का मान 6 आएगा, यहां से के का मान 0 आएगा, तो के का मान दुगो निकलेगा, एगो 0 एगो 6 निकलेगा। समझ में आया अब, चलो चलो बाबू आगे बढ़े हम लोग। अगर आपके बुक में अगर 6 लिखा होगा बाबू तो 6 ही तो आंसर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दोनों आप दोनों आंसर होगा। आप यहाँ पे खुद देखिए ना, यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बना, और द्विघात समीकरण बनेगा तो यहाँ पे के का मान क्या गो होगा, के का मान दुगो नहीं होगा। पुट करिए ना, यहाँ पे के का मान 0 पुट करिए, यहाँ पे के का मान आप 0 पुट करिए तो देखिए तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पे के का मान 0 आप पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी 0 होगा तो 0 माइनस 0 0 के बराबर नहीं हो गया। और के का मान यहाँ पे 6 पुट करिए तो 6 के 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 रखेंगे तो 36, 36 माइनस 36 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, तो के का दुगो मान होगा, 0 और 6 दोनों मान हो जाएगा। आया समझ में, अब आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ बाबू, कहता है क्या, यहाँ पे आ जाओ, इस सवाल को बनाएंगे बाबू सभी लोग, चलिए इस सवाल को सभी लोग बनाएंगे। कहता है क्या ऐसी आम की बगीचा, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिनकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका बाबू कहता है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
समझ में आया बाबू? यहाँ पे आज 10 मिनट ज्यादा क्लास लेंगे बाबू, ठीक ना? 10 मिनट आज ज्यादा क्लास लेंगे और आपको यहाँ पे 3 ही सवाल बचा हुआ है, इसको बता करके हम समाप्त करते हैं, ठीक ना? यहाँ पे बाबू आपको देखिए, यहाँ पे क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो बाबू? 800 मीटर स्क्वायर हो। बाबू सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे बाबू आम या बगीचा डायरेक्टली लिखते हैं, बगिया, यहाँ पे बगिया है बाबू, आम बगिया का चौड़ाई, यहाँ पे मान लेते हैं बगिया का चौड़ाई हम बाबू x, तो लंबाई कितना होगा? बताओ बाबू, लंबाई कितना होगा? तो आप कहेंगे सर चौड़ाई से लंबाई जो है कितना गुना है बाबू? यहाँ पे सवाल करता है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो। बाबू चौड़ाई से दुगुनी कहने का मतलब अगर बगिया का बाबू चौड़ाई x मानिएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा? बगिया का लंबाई क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बगिया का लंबाई हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा बाबू, बगिया का लंबाई हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? हाँ, दुगुना का मतलब होता है बाबू, दुगुना का मतलब होता है चौड़ाई से दुगुना। मतलब अगर इसको हम लोग चौड़ाई को अगर 10 मानेंगे बाबू तो लंबाई हो जाएगा इस चौड़ाई का दुगुना, मतलब इसमें 2 से गुना कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका चौड़ाई को हम मानते हैं 25 तो लंबाई हो जाएगा 25 गुना 2, इसका दुगुना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 50। अगर इसको x मानते बाबू तो ये क्या हो जाएगा? x गुना 2 हो जाएगा, x गुना 2 हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे सोचेंगे। अब यहाँ पे बाबू आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाबू आपका क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे क्षेत्रफल बाबू आपका दिया गया है, ठीक ना? और आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रश्न से लिख देंगे बाबू बगीचा का क्षेत्रफल दिया गया, या बगिया लिख दीजिए, बगिया का क्षेत्रफल दिया गया कितना? बगिया का क्षेत्रफल दिया गया बाबू, क्षेत्रफल दिया गया कितना? तो आपके सर 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और बाबू क्षेत्रफल क्या होता है? बगिया कैसा है? आयताकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा बाबू क्षेत्रफल, बराबर में 800, ठीक ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? लंबाई आपका 2x और चौड़ाई कितना? x, बराबर में कितना? 800। तो बाबू यहाँ से आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहाँ से बाबू आपका x स्क्वायर बराबर आएगा 800 बट्टा 2, इसको काटेंगे बाबू कितना बार में? 400 बार में कट जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा हम लोग का कितना? 400। x स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा 400। तो बाबू x स्क्वायर का वैल्यू 400 आ गया, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 400 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे x का वैल्यू आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई हम लोग का यहाँ पे देखिए बाबू x का मान तो निकल गया। तो बाबू यह स्थिति क्या है? संभव है। यहाँ पे हम लोग बगिया बना सकते हैं, ठीक ना? बगिया बना सकते हैं जिसका चौड़ाई जो होगा लंबाई से क्या होगा? दुगुना होगा। यहाँ पे बाबू बगिया बिल्कुल बन सकता है। यह स्थिति लिख देंगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे लिख देंगे अतः चौड़ाई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है बाबू 20 मीटर हो जाएगा, और लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना? 20 का दुगुना, 20 गुना 2 हो जाएगा, मतलब 40 मीटर हो जाएगा। तो बाबू इन दोनों का गुना करेंगे तो 800 के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यह स्थिति क्या है? संभव है। यह स्थिति क्या है बाबू? संभव है, संभव है। यहां पे जो स्थिति है बाबू कहता है बगिया बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बाबू बिल्कुल बन सकता है। यहां पे बगिया जिसका लंबाई क्या होगा? 40 मीटर होगा, चौड़ाई कितना होगा? 20 मीटर होगा। बस यही चीज यहां पे काम करना था, समझ में आया? चलो ठीक है बाबू, ठीक ना? यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे आम का बगीचा बनाना संभव है, बिल्कुल बन सकता है बाबू बगीचा, ठीक है? इस टाइप का सवाल आपको बहुत इजी होता है बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है बाबू, ठीक है? और ये 2 सवाल यहाँ पे है बाबू, इसको क्या आप लोग बनाना चाहेंगे? खुद से एक बार बनाइएगा, ठीक ना? यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम हिंट कर दें, कितना समय हो गया? 58 हुआ है, कोई बात नहीं बाबू, 10 मिनट पढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक सवाल और है, बस ये जो आपका है लास्ट सवाल है, ठीक ना? 2 ही सवाल बाबू है, बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, 2 मित्र का आयु का योग दिया गया है 20 वर्ष, ठीक है? 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना है? 48 था। यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना है बाबू? 48 था। तो कहता है यहाँ पे दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर यह स्थिति संभव है तो दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिए 2 मित्र है, मान लेते बाबू, माना कि यहाँ पे पहला मित्र का बाबू, मित्र का अगर हम वर्तमान आयु, मित्र का वर्तमान आयु अगर x मानेंगे,
एक्स मानेंगे बाबू तो दूसरा मित्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? अगर पहला मित्र का बाबू हम वर्तमान आयु एक्स वर्ष मानते हैं तो दूसरा बाबू मित्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तुम्हारी अनामिका। क्वेश्चन गलत है। कहां पे क्वेश्चन गलत है बाबू? कहां पे क्वेश्चन गलत है बाबू? क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक ना? क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है बाबू। हमने मिला लिया है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक ना? क्वेश्चन यहाँ पे हमने मिला लिया है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? एक बार आप खुद से मिला लीजिए अच्छा से, ठीक ना? हो सकता है आप पढ़ने में थोड़ा सा गलती किए हैं, क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिए, ठीक है बाबू? तो दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना होगा? तो आपके अनुसार दूसरा मित्र का यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान आयु। दूसरा मित्र का वर्तमान आयु कितना होगा बाबू? देखिए दोनों मित्र का आयु का योग टोटल दिया गया 20 बाबू। अगर एक को x माने हैं तो दूसरा का आयु हो जाएगा 20 में से पहला वाला का घटा देंगे आयु बाबू तो दूसरा का आयु आ जाएगा। मतलब दूसरा मित्र का आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा, ठीक ना? 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अब सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था बाबू? 48 था। अब बाबू यहाँ पे हम लोग अगर चलते हैं तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम लोग 4 वर्ष पूर्व का अगर आयु निकालते हैं बाबू, 4 वर्ष पूर्व का अगर आयु निकालते हैं पहला मित्र का बाबू आयु निकालते हैं तो कितना होगा बाबू? वर्तमान में x वर्ष है तो 4 साल पहले कितना होगा? x माइनस 4 वर्ष होगा, इतना होगा। और बाबू दूसरा मित्र का आयु कितना होगा? 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु कितना होगा? वर्तमान में 20 माइनस x है बाबू, तो 4 साल पहले, इसमें से 4 माइनस कर लीजिए, मतलब यहां पे हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष, इतना वर्ष हो जाएगा दूसरा मित्र का आयु बाबू, ठीक ना? अब प्रश्न से कहता है दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। तो यहां से लिख देंगे आप, यहां पे लिख देंगे बाबू प्रश्न से दोनों का बाबू आयु का गुणनफल कितना है? 4 वर्ष पहले का तो 48, यहां से गुना करेंगे दोनों का तो माइनस, यहां पे x माइनस 4 हो जाएगा, यहां से 16 माइनस x होगा। पहला मित्र का 4 वर्ष पहले का आयु इतना और दूसरा मित्र का 4 वर्ष पहले का आयु इतना, दोनों का गुणनफल कितना के बराबर? 48 के बराबर। यहां पे 48 कर देंगे बाबू। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, x से इस दोनों में गुना करिए बाबू, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे सर x से दोनों में गुना होगा तो 16x हो जाएगा। इसके बाद यहां से हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, इसके बाद इस माइनस 4 से इस दोनों में गुना होगा तो माइनस का 64 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x। अब बराबर में कितना बाबू? बराबर में 48। अब यहां से बाबू आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए बाबू ध्यान से, इस एक्स स्क्वायर को बाबू पहले लिखते हैं, माइनस में है। अब देखिए ये एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला, ये दोनों को बाबू जोड़ेंगे एक साथ, यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस का 20x हो जाएगा। यहां पे माइनस का 64 है, इसको इस पट्टी करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे बाबू, आई दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64 है, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। बाबू यहां पे आप क्या करेंगे? आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इसको जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा बताओ? 8 4 12, यहां पे 12 का 2 हो जाएगा और 10 1 11 बराबर 0। बाबू यहां से माइनस कॉमन लेंगे आप तो माइनस कॉमन आपका हो जाएगा तो यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस का 20 x बचेगा और यहां पे माइनस का 112 था तो प्लस का 112 हो जाएगा बराबर में 0। इस माइनस को उस पट्टी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बाबू यहां से आप सॉल्व करना, अगर x का मान यहां पे, या तो आप क्या करना बाबू? d का मान यहां पे निकाल लेना। अगर d का मान बाबू यहां पे देखिए, ये सवाल में हम आपको बता देते हैं, यहां पे d का मान जो होगा वह 0 से छोटा होगा बाबू। यहां पे x का मान निकालना संभव नहीं है, आप इसको चेक करना, d का मान यहां से निकालना। देखो a का मान यहां पे कितना है? a का मान यहां पे बाबू आपका 1 है, इसके बाद b का मान यहां पे कितना है? माइनस का 20 है और c का मान कितना है यहां पे बाबू? 112 है। यहां से आप d का मान निकालना, d का मान आपका 0 से छोटा आएगा बाबू, मतलब यहां पे x का मान निकालना संभव नहीं है। तो जब x का मान संभव नहीं होगा बाबू तो आप वर्तमान आयु यहां पे दोनों मित्र का नहीं निकाल सकते हैं, मतलब यहां पे कह सकते हैं यह जो स्थिति है यह हम लोग का यहां पे संभव नहीं है, ठीक ना? इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो d का मान 0 से छोटा आएगा, और जब d का मान 0 से छोटा आएगा बाबू तो दोनों मित्र का वर्तमान आयु आप नहीं निकाल सकते हैं, और जब वर्तमान आयु नहीं निकलेगा तो यह बाबू स्थिति आपका संभव नहीं होगा, ठीक है ना? चलो यहां तक बाबू हम काम कर दिए हैं, अब आगे कर लीजिएगा। डी का मान निकालिएगा, 0 से छोटा हो जाएगा तो आप लिख दीजिएगा यह स्थिति संभव नहीं है, यहां पे दोनों मित्र का वर्तमान आयु हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आया बाबू? और अगला ये लास्ट सवाल है, इसको भी हम करवा देते हैं आप लोग को। आइए, ये सवाल क्या कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी बाबू कहता है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाबू यहां पे देखिए, यहां पे क्या है?
यहां पे देखिए बाबू, यहां पे एक पार्क है और पार्क कैसा है तो बाबू यहां पे पार्क आपका आयताकार है। लंबाई चौड़ाई की बात करें मतलब आयताकार यहां पे पार्क है बाबू। आपका यहां पे पार्क जो है आयताकार है, इस प्रकार से पार्क है बाबू। ठीक है, चलो तो मान लेते बाबू यहां पे माना कि यहां पे हम लंबाई को बाबू पहले चौड़ा लंबाई है तो लंबाई को मान लीजिए, माना कि लंबाई बराबर बाबू यहां पे हम x, यहां पे लंबाई को हम x मीटर मान लेते हैं और चौड़ाई को बाबू यहां पे तथा चौड़ाई को हम यहां पे क्या मान लेते हैं y मीटर। कितना मान लेते हैं y मीटर। तो बाबू यहां पे आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि यहां पे जो बाबू आपका पार्क है, पार्क का यहां पे देखो प्रश्न से यहां पे चलेंगे और पार्क का परिमाप कितना है तो आपके अनुसार 80 मीटर है। तो बाबू यहां पे देखिए पार्क का परिमाप कितना है, पार्क का परिमाप बाबू, परिमाप यहां पे सवाल में दिया गया है 80। कितना है बाबू 80। और पार्क कैसा है बाबू तो आयताकार है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में बाबू 80। यहां पे 2 लंबाई का मान बाबू यहां से रखेंगे x और चौड़ाई का मान यहां से रखेंगे बाबू y, और बराबर में कितना 80। तो बाबू यहां से x + y बराबर हम लोग का कितना आएगा 80/2। इसको काटेंगे 40 बार में कटेगा तो x + y का मान हम लोग का यहां से आएगा 40। इसको बाबू समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, एक मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से बाबू, क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया 400। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 बाबू। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया बाबू, यहां पे लिखेंगे पुनः पार्क का क्षेत्रफल कितना है तो आपके सर 400। पार्क का क्षेत्रफल है बाबू 400 और पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां पे लंबाई गुने चौड़ाई होगा। आयताकार है बाबू, लंबाई यहां पे x है, चौड़ाई कितना है y है बाबू, तो x × y बराबर यहां पे 400 हो जाएगा। तो बाबू यहां से x y बराबर आपका आएगा 400। तो बाबू यहां से आप क्या करना, ध्यान देना बाबू, यहां से आप क्या करना, यहां से बाबू x का मान आप निकाल लेना। इसको मान लो दूसरा समीकरण है, यहां से x या y का मान निकाल लो, पहला समीकरण में पुट कर दो बाबू। यहां से हम क्या करते हैं बाबू, x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हम लोग का क्या होगा 400/का y हो जाएगा बाबू। यहां पे हम क्या लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बाबू हम लिखते हैं, समीकरण 2 से xy बराबर हम लोग का 400 है। तो बाबू यहां से x बराबर हम लोग का 400 कितना हो जाएगा y हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं समीकरण 1 के अंदर पुट कर देते हैं। यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में क्या करते हैं बाबू, x का मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 40 है बाबू। और यहां पे x का मान रखेंगे कितना 400/y रखेंगे बाबू, और प्लस में y बराबर में कितना 40। तो यहां से बाबू आप सॉल्व करिएगा ना, यहां से सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आपका y हो जाएगा, y से y कटेगा तो यहां पे आपका 400 हो जाएगा, प्लस 1 से इसमें भागा लगाइएगा y से y में गुना करिएगा y² हो जाएगा, और बराबर में कितना 40 हो जाएगा बाबू। अब यहां से बाबू आप 400 + y² आप बराबर कितना, इस दोनों का गुना कर लेंगे तो 40y हो जाएगा। तो बाबू अब क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे y², इसको बाबू इस पट्टी करते हैं तो माइनस का 40y और यहां से प्लस का कितना बाबू 400 बराबर कितना 0। यहां पे बाबू द्विघात समीकरण निकल गया आपका, और द्विघात समीकरण जब निकल गया बाबू तो यहां से आप y का मान निकाल लेना। यहां पे बाबू d का मान बिल्कुल यहां पे संभव है, ऐसे भी आप देख रहे होंगे बाबू। इस 400 का आप तोड़िएगा, 400 यहां पे 1 है, 400 को तोड़िएगा तो बाबू 20 में टूटेगा ना। और यहां पे 40 है बाबू, तो 20 40 हो रहा है ना, 40 बाबू, 20 + 20 40 हो रहा है, और माइनस का 40 लाना है प्लस का 400, तो दोनों में क्या लगा दो माइनस का चिन्ह लगा दो, तो माइनस का 40 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो प्लस का 400 आ जाएगा। तो यहां से बाबू हम लोग का y का मान निकलेगा, और y का मान यहां से निकल जाएगा। और इसमें क्या करेंगे समीकरण 2 में या 1 में क्या करेंगे बाबू, y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो बाबू यहां से हम लोग का लंबाई चौड़ाई दोनों निकल जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, यह स्थिति बिल्कुल क्या है संभव है बाबू। यहां से आप आगे बना लेना, आगे यहां से आप काम कर लेना, ठीक ना। यहां से आप y का मान निकाल लेना और समीकरण 1 के अंदर y का मान पुट कर देना, वहां से x का मान निकल जाएगा। मतलब x और y का दोनों मान निकल गया। इसका मतलब यहां पे पार्क क्या है, यहां पे पार्क बनाना बिल्कुल क्या है संभव है बाबू, यह स्थिति बिल्कुल संभव है, यह आप यहां पे लिख देंगे, ठीक ना। यहां पे ऐसे हम लिखिए देते हैं, बताइए देते हैं। यहां से आप लिखेंगे y², इसके बाद माइनस का बाबू 20y लिखेंगे, माइनस का 20y और प्लस का यहां पे 400 बराबर 0 बाबू। यहां पे कॉमन हो जाएगा y - 20 हो जाएगा, और यहां पे माइनस का 20 कॉमन होगा तो y - 20 हो जाएगा बराबर में 0 बाबू। यहां से y - 20 आपका कॉमन हो जाएगा, यहां पे y बचेगा, यहां पे माइनस का 20 बराबर 0 बाबू। यहां से y - 20 बराबर 0 करेंगे आप तो y का मान यहां से कितना आएगा 20 आएगा, और यहां से भी बाबू y - 20 करेंगे तो y का मान कितना आएगा, y का मान 20 आएगा। तो बाबू यहां पे y का मान 20 निकला, तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रख देंगे बाबू। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका 40 था, तो बाबू यहाँ पे y का मान रखेंगे हम लोग 20, तो यहाँ से बाबू कितना आएगा x का मान, तो आप कहेंगे सर x का मान यहाँ से हम लोग का 20 आ जाएगा, x का मान 20 आ जाएगा बाबू। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अतः यहाँ पे चौड़ाई हम लोग का, लंबाई जो होगा वह भी 20 होगा, यहाँ पे लंबाई भी हम लोग का 20 हो जाएगा बाबू, और चौड़ाई भी क्या हो जाएगा हम लोग का, चौड़ाई भी क्या होगा यहाँ पे, चौड़ाई हम लोग का यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह स्थिति संभव है, अतः यह स्थिति क्या है बाबू आपका संभव है, संभव है, ठीक ना। ये चीज आप लिख देंगे, बस इतना ही काम आपको करना था, ठीक ना। चलिए बाबू इतना ही काम आपको करना था। तो ये बाबू आपका चैप्टर द्विघात समीकरण आज समाप्त होता है, ठीक है बाबू, ये आपका द्विघात समीकरण समाप्त होता है। तो कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाएगा मेरा, ठीक ना, थोड़ा सा हम दूसरा जगह जाएंगे, थोड़ा सा काम है बाबू, ठीक ना, थोड़ा सा मुझे काम है, हम दूसरा जगह जाएंगे। आंसर गलत है, आंसर बिल्कुल सही है बाबू, आप आंसर पहले ये बोल देते गलत है, आप एक बार मिलाइए ना खुद से, एक्स का है तो बिल्कुल सही है आंसर, पार्क का लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 है, बिल्कुल तो है बाबू। तो कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाएगा मेरा, ठीक ना, कल सर का क्लास होगा। और याद रखना आगे का जो संडे होगा ना बाबू, अगला संडे को हम निश्चित आप लोग के लिए क्लास लेंगे, किसका क्लास लेंगे, तो बाबू वास्तविक संख्या का लेंगे, किसका लेंगे, वास्तविक संख्या का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, किसका, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो सभी लोग, वास्तविक संख्या का क्या लेंगे बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि वास्तविक संख्या का एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए, क्या बाबू आप लोग इंतजार कर रहे हैं ना, इसका क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव हो चुका था बाबू, जितना भी प्रीवियस ईयर का सवाल था ऑब्जेक्टिव में सारा हम क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक ना। अब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। और एक बच्चा हमसे बार बार पूछता रहता है कि सर 2 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए। तो बाबू ये भी सवाल आपको वन शॉट का जब क्लास लेंगे, वन शॉट का जब हम क्लास लेंगे बाबू वास्तविक संख्या का, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का सारा सवाल होगा, 15 साल का टोटल 15 साल का सारा सवाल होगा बाबू, और आपका कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक ना, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे सोमवार वाली क्लास में, और सोमवार का आपका क्लास यूट्यूब पे होगा। तो आप अपने सारे मित्र को बोल दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव का क्लास यूट्यूब पे होगा बाबू द्विघात समीकरण का, तो उसके लिए जरूर जुड़ना है आप सभी को, ठीक ना, और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देना है, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर जिनका द्विघात समीकरण कमजोर रह गया होगा तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। जब बाबू हम वन शॉट का क्लास लेंगे, वन शॉट का एक ही बार द्विघात समीकरण का क्लास नहीं होगा, कम से कम 4 बार एग्जाम तक में 4 बार क्लास लेंगे, और समझ लीजिए 4 बार आप लोग का द्विघात समीकरण का क्लास होगा बाबू, तो गर्दा क्वेश्चन का हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन का अंदर नहीं बचेगा, उसका पूरा कह सकते हैं किडनी फेफड़ा गुर्दा सब बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सारा उसका फेफड़ा गुर्दा जितना भी किडनी उडनी सब रहेगा, सारा उसका क्या करना है, ऑपरेशन कर देना है, एकदम पोस्टमार्टम करके बाहर निकाल देना है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।